यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले का था प्लान। बड़ी खबर, क्रीमिया पर हमले के बाद रूस का विनाशक प्लान। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की रूस ने की थी प्लानिंग। बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। पहले ब्रेकिंग, यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था रूस। बड़ी खबर, यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का रूसी प्लान। यह लाइन होनी चाहिए। यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले का प्लान। क्रीमिया पर हमले के बाद रूस का विनाशक प्लान। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की रूस ने की थी प्लानिंग। अमेरिकी खुफिया के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर हमले पर सनसनीखेज खुलासा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यह देखिए, यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले का प्लान बना चुका था रूस। बड़ी खबर, यह देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। क्रीमिया की ओर बढ़ने से रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का था प्लान। यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन में शामिल जनरल सेर्गेई सुरोविकिन का दावा है क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले की स्थिति में 50% न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई थी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से हाई अलर्ट पर मॉस्को न्यूक्लियर फोर्स है। रूस के सामरिक परमाणु हथियारों के भंडार में अब 2000 सक्रिय वॉरहेड है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियर वेपन सिर्फ रशिया के पास है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग ऊपर रखे एक क्विक टेक यहां पर कॉमोडोर जीजे सिंह सर से मैं लेना चाहूंगा। सर, मेरे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि इफ इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन ऑलवेज हैपन फॉर द सेकेंड टाइम। अगर ये पहली बार हो सकता था तो ये दूसरी बार भी हो सकता है। आपको लगता नहीं है कि सर ये आगे भी हो सकता है न्यूक्लियर हमले का प्लान? जी बिल्कुल हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक ये कहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पहले जो कंक्लूजन था इस वॉर का वो न्यूक्लियर में ही था, क्योंकि इतनी देर तक वॉर चल रही थी और रशिया जो था वो इस वॉर को खत्म करके आगे बढ़ना चाहता था। पूरे यूक्रेन को जैसे उसका जो लक्ष्य है कि जो एरिया उसको चाहिए उसको लेकर खत्म करना चाहता। अभी भी मैं वही लक्ष्य देख रहा हूँ। ये जो आप बता रहे हैं कि 2 लाख जिसमें 9.5 जो हजार जो लोग हैं, 9.5 चेचेनिया और 160 वो भर्ती कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया से आ रहे हैं, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये कर रहे हैं। और इस टाइम जो हालात हैं वो जैसे जनरल सिन्हा साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक है कि नेटो जो है वो हट चुका है और कमजोर पड़ चुका है। मैं तो कहूंगा अमेरिका भी कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि जो ट्रेड वॉर है उसकी टैरिफ ट्रेड वॉर वो ठीक नहीं बैठ रही, दुनिया को पसंद नहीं है। जिसी की तरह इसीलिए तो जो साउथ कोरिया है और ये जापान और चाइना वो उन्होंने हाथ में ला लिया है ट्रेड के ऊपर। तो ये ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं ये कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं लग रही मुझे। और ये जो उसकी एक रिवाइज्ड जो लक्ष्य है कि मैं गाजा को लेना चाहता हूं, मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, ये सिर्फ मुझे तो खाली उसके महल लगते हैं।